राज्य में हिंदू बहुमत के बावजूद अमरकोट के हिंदू राजा ने पाकिस्तान क्यों चुना? अमरकोट के राणा अर्जन सिंह सोढ़ा को जिन्ना ने भारत के बजाय पाकिस्तान चुनने पर आकर्षक वादों का लालच दिया था। उन्हें मारवाड़ जोधपुर के महाराजा हनवंत सिंह, मेवाड़ उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह जी, आमेर जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह और बड़ौदा के महाराजा प्रताप सिंह गायकवाड़ को भी पाकिस्तान में शामिल होने के लिए मनाने का मिशन दिया गया था और उन्हें इसके लिए और भी वादे दिए गए थे। उद्देश्य: व्यक्तिगत लालच में अंधे होकर वह सबसे पहले मारवाड़ के महाराजा हनुमंत सिंह जी के पास गए, जो उनके प्रस्ताव पर तुरंत सहमत हो गए। इसके बाद वह उदयपुर और जयपुर गए, जो वास्तव में आश्वस्त नहीं थे, लेकिन कुछ हद तक भ्रमित थे। इसके बाद वह बड़ौदा आए और जिन्ना की ओर से अपना प्रस्ताव लेकर बड़ौदा के महाराजा प्रताप सिंह राव से मिले। उस समय बड़ौदा में विलय वार्ता जोरों पर थी। अवधि 1947 के अंत में थी। महाराजा प्रताप सिंह राव ने उन्हें मेरे दिवंगत पिता बड़ौदा के श्रीमंत सरदार मेजर मल्हाराव के माने के पास भेजा, जो विलय के लिए निपटान आयुक्त थे और वे मामलों के शीर्ष पर थे। उनके साथ पूरे दिन की चर्चा के बाद मेरे पिता को महाराजा प्रताप सिंह राव गायकवाड़ ने उनके विचार जानने के लिए बुलाया। मेरे पिता ने उनसे सख्ती से कहा कि राणा पागल है, अपने निजी लालच में अंधा हो गया है और ऐसे प्रस्ताव के बारे में सोचना भी आत्मघाती होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने महाराजा प्रताप सिंह राव को तुरंत हॉटलाइन पर महाराजा हनुमंत सिंह जी से बात करने के लिए कहा, जिनकी सगी छोटी बहन राजेंद्र कुमारी बायसा और पद्मावती राजे की शादी हाल ही में 1944 में तत्कालीन युवराज फतेह सिंह राव गायकवाड़ से हुई थी, और इसलिए वे बहुत करीबी रिश्तेदार थे और इसलिए वह अंततः इस निर्णय से पीछे हटने के लिए आश्वस्त किया गया। उदयपुर और जयपुर वैसे भी इच्छुक नहीं थे और इसलिए एक बड़ी गलती होने से बच गई। अमरकोट के राणा अर्जुन सिंह जी सोढ़ा ने भारत के बजाय पाकिस्तान को चुना। बाकी इतिहास है। राणा ने अपने व्यक्तिगत लालच के लिए अपनी ही हिंदू प्रजा के साथ विश्वासघात किया। उनकी हिंदू प्रजा अपने मौलिक अधिकारों को निलंबित करके पाकिस्तान में दयनीय जीवन जी रही है। विलय के समय 85% जनसंख्या से अब वे अपने जिले में 50% से भी कम रह गए हैं। थारपारकर जिले का 80% से अधिक हिस्सा दशकों से सैन्य नियंत्रण में है और सोढ़ा हर मौके पर शरणार्थी के रूप में भारत भाग रहे हैं। अमरकोट के राणा ने अपने व्यक्तिगत हितों की देखभाल में अपनी प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य को विफल कर दिया। शर्मनाक और अपमानजनक कृत्य जिसे इतिहास कभी नहीं भूलेगा। इस प्रकार यह प्रामाणिक और सच्ची जानकारी साझा की